नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 27 मई के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे और साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो पे अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जानते हैं मई के इम्पोर्टेंट डे। जिस दिन कोई भी डे नहीं मनाया जाता है उस दिन भी हम इस डे को मई को डे के रिवीजन करेंगे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1998 में हमारा देश भारत का सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था, सबसे पहला 1974 में किया गया था। इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और जो 1998 में किया गया था उसका नाम रखा था ऑपरेशन शक्ति, और इसका नेतृत्व किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है क्योंकि 12 मई 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, और इसको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जब इस समय युद्ध होते थे तो वो रात को किसी भी स्वार्थ के बिना वो दूसरों की हेल्प करती थी लैम्प के साथ। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है क्योंकि पादप स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 12 मई को मनाया जाता है, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य साल 2020 को घोषित किया था। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया जाता है क्योंकि 17 मई 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना की गई थी। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन दिवस, क्योंकि इस दिन जो डॉक्टर है सभी जो वैक्सीन बनाने में लगे हैं उसको सराहना करने के लिए 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है, और वर्ल्ड एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है क्योंकि मधुमक्खी जो हमारे फूल है फल है इसमें निर्माण के लिए सबसे महत्व की भूमिका निभाती है। इसके कारण उसको अवेयरनेस और इसको बचाव रख रखाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और जो मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है इसको मेलेटोलॉजी कहा जाता है, और जो मधुमक्खी का पालन करने के जो पालन करते हैं इसका अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1991 में 21 मई को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी उसकी हत्या कर गई थी, जो तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर है वहाँ एक बम से उड़ा दिया था। इसके कारण आतंकवाद को कम करने के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, और 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है क्योंकि हाल में विश्व फुटबॉल दिवस है वो 2024 की 25 में ही स्टार्ट हुआ है, जो पहला मनाया गया है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जब 1924 में सभी प्रांत से फुटबॉल टीम हिस्सा लिया था पेरिस ओलंपिक में, इसके 2024 में 100 साल पूरे हुए। उसे उपलक्ष्य में 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ये है मई के इम्पोर्टेंट डे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, और वीडियो पे कम से कम 100 लाइक लाने की हम कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रमेल चक्रवात बंगाल की खाड़ी में अपना असर दिखा रहा है। यह नाम किस देश ने दिया है? तो हाल में जो रमेल चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में बना है उसका असर अब दिखने लगा है। जो उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये रमेल नाम है, ये किस देश के द्वारा दिया गया था है? तो इस नाम है ओमान के द्वारा दिया गया है। रमेल का मतलब बनता है अरबिक भाषा में सैंड, जो रेत कहा जाता है ये होता है। और जो नाम दिया है
वो जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें 13 देश मिलके इसको बारंबार, जैसे कि इंडिया के बाद इसका नाम आएगा वैसे आएगा, ऐसे ही इसका नाम मिला है। और आने वाला अगला नाम है वो पाकिस्तान के द्वारा दिया जाएगा, जिसका नाम है असान, जो रमेल ओमान के द्वारा दिया गया है। और किस खाड़ी में बना, तो वो बंगाल की खाड़ी में बना है, तो आप देख सकते हो। और जो इसके पहले आया था मिचोंग, मिचोंग नाम दिया था वो म्यांमार ने दिया था। और जो आने वाला है, मतलब जो नेक्स्ट आने वाला है, इसको नाम देना है वो पाकिस्तान के द्वारा दिया जाएगा, जिसका नाम है असना, जो पाकिस्तान द्वारा दिया जाता है। और जो चक्रवात बनने के लिए कौन सा क्राइटेरिया होता है, तो इसमें तो समुद्र का तापमान जो सपाटी होता है इसका तापमान 26 सेल्सियस या तो 27 सेल्सियस होना चाहिए। और इसकी डेप्थ 60 मीटर से 70 मीटर का होना चाहिए। और जो इसकी जो कहते हैं ना आई आई जो इसका लो प्रेशर होता है, और टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इसको वेपर बन के जो उठेगी तो वहाँ जगह बन जाएगी, वहाँ दूर की हवाएं वो भरने के लिए आएगी। जैसे कि हाई प्रेशर होता है, जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर होता है, जैसे कि हाई प्रेशर होता है वो लो प्रेशर के तरफ जाती है, इसे तरह वो चक्रवात बनता है। और जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो एंटी क्लॉक चक्रवात होते हैं। और विस्तार के हिसाब से उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि हरिकेन है वो यूएस में दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, जापान में टाइफून, इंडिया में चक्रवात जैसा नाम दिया जाता है, जिसे जाना जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, आईपीएल 2024 की ट्रॉफी के विजेता कौन सी टीम बनी। तो जो हाल ही में आईपीएल 2024 की जो कल फाइनल थी, इसमें विजेता बनी है वो कोलकाता नाइट राइडर्स बनी है। इसने खिताब तीसरी बार जीत लिया है। इससे पहले किस साल में जीता था, तो 2012 और 2014 में जीता, तो अब 2024 में इसने जीत लिया है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहला तो याद रखना 2024 को अब याद रहेगा, तो 4 पीछे लगा है। तो वैसा ही आपको 2011 से 2020 के बीच 4 पीछे लगा वही याद रखना है, और उसमें 2 पीछे ठेक देना है, पीछे चले जाना है मतलब। तो 2 पीछे चला जाएगा तो 12 मिल जाएगा, तो ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद ने 113 रन किए थे, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 114 रन बना के जीत लिया है। तो इसमें सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के किसको घोषित किया है, तो सुनील नारायण को घोषित किया था, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। और सबसे ज़्यादा रन कर जो भी सबसे ज़्यादा रन जो करते हैं आईपीएल में, उसको ऑरेंज ट्रॉफी दिया जाए, मतलब ऑरेंज कप दिया जाता है, जो विराट कोहली को दिया गया है। और सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, इसको पर्पल कप दिया जाता है, जिसको हर्षल पटेल ने किया है। और इसका आईपीएल का हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, जो सभी क्वेश्चन और इसका आंसर जानेंगे। जो क्वेश्चन है वो और आंसर वो किसी भी एग्जाम के बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये है दोनों की वजह से आईपीएल फाइनल खेला गया था, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद। और किस स्टेडियम में खेला गया था, ये सबसे आपको याद रखना, क्योंकि ये आपको एक्सेप्शन में मिलता है, क्योंकि ये स्टेडियम बहुत कम है जो वहाँ खेला जाता है फाइनल, क्योंकि संभावना बढ़ गई थी क्योंकि बारिश वहाँ आने की, इसीलिए। क्योंकि ये स्टेडियम है एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। जो होता है फाइनल मोस्ट ऑफली होता है वो अहमदाबाद के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ मोस्टली खेला जाता है, बट ये आईपीएल का फाइनल है वो एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया है, ये आपको पक्का याद रखना है। और कौन सा संस्करण था आईपीएल का, तो 17वां संस्करण था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 2 दिन का सैन्य अभ्यास जॉइंट स्वॉर्ड 2024 किया है। तो हाल ही में चीन ने जो ताइवान देश है, ताइवान देश को घेर के जॉइंट स्वॉर्ड 2024 अभ्यास किया है। तो मैं आपको पहले फ़ोटो दिखा दूँ, ताइवान जो ये छोटा देश है, ये ताइवान, और जो आपको ये दिख रहा है ये चीन का जो सभी है एयरक्राफ्ट सैन्य अभ्यास, नेवी का जो होता है ना, इसको क्या किया जाता है मैं भी भूल गया हूँ, वो सभी इसको घेर के वो सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द अपना 2 दिन
सैन्य अभ्यास जॉइंट स्वाड 2024 ए पूरा किया है। 2024 ए का मतलब क्या होता है, मतलब ये एक पहला संस्करण है, वो बी भी बांट आ सकता है, नेक्स्ट समय में सी भी आ सकता है, इसका मतलब बनता है। तो सैन्य अभ्यास पूरा किया है। वो पीपल लिबरेशन आर्मी है ने पहली बार ताइवान और उनके नियंत्रण वाले, जो ताइवान की जो नियंत्रण है जो समुद्र में, उसके वालों इस वाले द्वीप पे चीन ने अपना ये अभ्यास किया है। और ताइवान के जो हाल में जो राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंग ते, उसने स्टेटमेंट दिया था क्योंकि हमारे देश में सभी ऐसा नहीं चलाया जाएगा, जो चीन की जो नीति है उसका कोई प्रभाव हमारे देश में नहीं होने वाला। इसके कारण चीन भड़का है, इसके कारण ये सैन्य अभ्यास किया है। और ताइवान की राजधानी न्यू ताइपे है और वहाँ की करेंसी वो डॉलर है। और ताइवान को फॉर्मोसा, पहले इसको फॉर्मोसा नाम से जाना जाता था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश में भारत की सहायता से निर्मित स्कूल का उद्घाटन किया है। तो हाल में भारत की सहायता से नेपाल में स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो नेपाल भारत की सरकार की वित्तीय सहायता से निर्मित 2 स्कूलों का उद्घाटन किया गया है। इससे पहले जो 2 उद्घाटन नेपाल में किया है, अभी हाल में जो भारत सरकार ने इनमें वित्त पोषित किया था। और इसके पहले ही अप्रैल में भी भारत सरकार ने 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस भी गिफ्ट की थी भारत सरकार ने। और हाल में नेपाल चर्चा में, क्योंकि नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित की है। और नेपाल के जो कामेरिता शेरपा है उसने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़ के अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और नेपाल के साथ इंडिया के कौन सी जो सरहद पे है वो इसके लिए विवाद चलता है। तो लिम्पियाधुरा है, लिपू लेक है जो उत्तराखंड के साथ टच कर रहा है। तो ये है नेपाल, आप देख सकते हो नेपाल। तो इसकी कैपिटल है वो काठमांडू है, वहाँ की करेंसी है नेपाली रुपी है। इसके प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल है। और हाल ही में वहाँ अपनी सरकार के लिए जो विश्वास मत है वो लाया गया था, उसने उसको जीत लिया है, इसके कारण वो अभी चर्चा में है। और वहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पांडोल है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने मलेशिया मास्टर 2024 महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो सबसे पहले जानते हैं मलेशिया मास्टर 2024 वो किस खेल के लिए खेला जाता है। तो सबसे पहले आपको माइंड में एक ट्रिगर होगा कि मोस्ट ऑफली टेनिस के लिए खेला जाता होगा, बट ये गलत है। मलेशिया मास्टर है वो बैडमिंटन खेल के लिए खेला जाता है। तो उसमें जो महिला सिंगल्स का खिताब जीता है वो वांग जी ने, जो चीन की, इसने जीत लिया। इसको किसको हराया, तो हमारे देश के पीवी सिंधु को हरा के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। और जो मेंस सिंगल्स का खिताब है वो विक्टर एक्सेल्सन ने जीत लिया है। तो यह है पीवी सिंधु, ये वांग जी है जो चीन की, आप देख सकते हो। जो आप देख सकते हो इसके हाथ में है वुमेन सिंगल्स रनर अप। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल में सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है। तो वो बनी है काम्या कार्तिकेयन, जो मुंबई की रहने वाली है। उसने हाल ही में, जो नेपाल की साइड है, इंडिया की साइड से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नेपाल की साइड से, जो नेपाल के साइड से चढ़ने वाले जो सबसे कम उम्र की, आप कम उम्र की बोलिए या इंडियन बोलिए, दोनों सेम है। क्योंकि वर्ल्ड में सेकंड कम उम्र वाली व्यक्ति है जो नेपाल के साइड से चढ़ी है। और हमारे इंडिया की पहली व्यक्ति है, या पहली महिला या पहली व्यक्ति है जो नेपाल के साइड से कम उम्र वाली है जो चढ़ने वाली है, वो काम्या कार्तिकेयन बनी है जो 16 साल की है। और जो सबसे कम उम्र के वाली है हमारे इंडिया की भारतीय, वो मालावत पूर्णा है। और हाल ही में सबसे उम्र दराज महिला है जो सब माउंट एवरेस्ट को चढ़ी थी, वो थी ज्योति रात्रे। ये आपको याद रखना है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी को
कौन को मतलब किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान खिलाड़ी है जो शाहिद आफरीदी, पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिद आफरीदी को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप लिए ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह को भी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के खिलाड़ी जो एम्बेसडर बनाया गया है। अब कल का क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट में दिया था, हाल ही में डेटा पद्धति चर्चा में है, यह क्या है? तो ये एक बीज संरक्षण की पद्धति है जो मौर्य जनजाति जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में देखने को मिलता है, उसकी एक ये बीज संरक्षण की पद्धति जो 3 लेयर में इसको 3 लेयर होता है, इसमें इसको संरक्षण किया जाता है। जो पत्ते की होती है इसमें राख बीच में राख भर दिया जाता है, बीच में 5 साल के बीच संरक्षण रह सकते, जो कीट है वो उसको कुछ नहीं कर सकते। ये आप देख सकते हो फोटो, ऐसे बनाया जाता है बीज संरक्षण के लिए, इसको डेटा पद्धति कहते हैं। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।